महामाया भद्रकाली रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि महाप्रलय के समय बिंदु व्यापक रूप से अपने स्वरूप को धारण करने वाली पराम्बा का विग्रह एकीभूत शिव शक्तिमय था। भगवती ने उसी समय अपने बिंब की ओर दृष्टि निक्षेप किया और उसके फल स्वरूप वह बिंब सृष्टि निर्माण के लिए माया रूप में परिवर्तित हो गया और शिवपति रूप में परिणत हो गए। यही चिदाकाश स्वरूपा महामाया घनीभूत शुद्ध तत्व भद्रकाली है। देवी के इस स्वरूप में मनुष्यों के मुंडों की माला, मनुष्यों के हाथ, एक हाथ में कपाल पात्र और लपलपाती जिह्वा नहीं देखी जाती है, अर्थात यह स्वरूप देवी का अत्यंत वैभवशाली एवं मनोरम स्वरूप है। इस स्वरूप में देवी के हाथ में एक पंकज पुष्प है और कुछ पंकज पुष्प उनके मुकुट में शोभायमान है। उनके मुख का आकार गोल है और सुंदर चिबुक है। उनके कमल नयन है, मस्तक चौड़ा है, उनके ताम्रोष्ठ मुस्कान लिए हुए हैं और उनकी नासिका सुगठित है। वे खड्ग, मूसल, शंख, अंकुश आदि धारण किए हुए हैं। उनका संपूर्ण स्वरूप अत्यंत आकर्षक ढंग सुरुचिपूर्ण वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत है। काली परम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और भद्रकाली कालिका का निरुद्वेग स्वरूप है, जो कि उग्रकाली के बिल्कुल विपरीत है। जब ब्रह्मा जी ने महामाया से इस संसार की सृष्टि में सहायक होने के लिए निवेदन किया था, तो मां अवतरित हुई और अपनी मुस्कान और जिह्वा से खगोलीय पिंडों का सृजन किया, अर्थात महामाया रूपी सर्वव्यापी ऊर्जा से इंद्रिय गोचर पिंड और शक्ति प्रकट हुए, जिससे प्रकाशमान कुष्मांडा का आविर्भाव हुआ। यद्यपि इसी प्रक्रिया में बहुत शीघ्र ही मधु और कैटब नामक राक्षस भगवान विष्णु के कर्णों से प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मदेव ने सहायता के लिए महामाया को पुकारा। देवी एक बार फिर से प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाया और अपनी माया का उपयोग किया और महामाया की माया से वशीभूत होकर वह दोनों अहंकारी असुर अपने ही मुख से भगवान विष्णु को वरदान दे बैठे कि वह उनके हाथों मृत्यु स्वीकार करेंगे और इस प्रकार उनका विनाश हुआ। भगवती का यह रूप अत्यंत प्रशांतात्मन है और माया का नियामक है, जिससे वह इस सृष्टि में लीला कर इच्छा अनुसार घटनाक्रम की रचना करती है। यह देवी भद्रकाली हैं, जिन्हें शांत काली और महामाया भी कहते हैं। साई अध्याय में इन्होंने ने ही अपनी माया का प्रयोग किया और कूटनीतिक शब्दों का प्रयोग किया और न्याय के आधार पर वाद विवाद के पश्चात वीरभद्र को मुक्त कराने में सफल हुई और वीरभद्र को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया।